Hello everyone, this is Mansi from evidyarthi.in. Let's start question number 6, exercise 5.2. In the given figure, decide whether L is parallel to M. अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ये बताना है कि L और M पैरेलल है या नहीं. अभी तक क्या होता था, हमें गिवन होता था कि दो लाइंस पैरेलल है और आपको एंगल्स फाइंड करने थे. अब यहाँ पे आपके पास एंगल्स गिवन है लेकिन ये नहीं पता कि ये पैरेलल है या नहीं. तो जो प्रॉपर्टीज हम पहले यूज करते थे वही प्रॉपर्टीज अब यूज करेंगे और हम जज करेंगे कि ये पैरेलल है या नहीं. सो अगर L और M पैरेलल है, अगर वी डोंट नो कि है या नहीं, ये हमें फाइंड करना है. सो लेट्स सपोज कि ये दोनों अगर हम सोचते हैं कि पैरेलल है तो मींस ये दोनों जो एंगल्स हैं ये क्या है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ये इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. और अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए. क्यों? बिकॉज एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री. अगर ये पैरेलल है तो ये 180 डिग्री होगा. लेट्स फाइंड है या नहीं. सो फर्स्ट पार्ट में we can also start writing it as if L is parallel to M, then angle 126 degree, or we can just write it as 126 degree plus 44 degree should be equal to 180 degree. Why? Reason आप लिखोगे angles on the same side of the transversal are supplementary. ठीक है, अभी यहाँ पे इफ कंडीशन है, अभी हम फाइंड कर रहे हैं. सो लेट्स ऐड दिस 126 और 44. 6 plus 4 is 10. 4 plus 1 is 5 plus 2 7. So this is 170 degree. It is not 180 degree. So we can write it as 126 degree plus 44 degree is not equal to 180 degree. Fine. Means these two angles are not supplementary. Therefore, L is not parallel to M. ठीक है, यही हमें फाइंड करना था कि वो पैरेलल है या नहीं. तो सिंस ये 180 डिग्री नहीं है सो मीन्स ये पैरेलल भी नहीं है. नाउ लेट्स कम टू दी सेकेंड पार्ट. सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट. अब हमारे पास L और M दो वर्टिकल लाइंस गिवन है और इसमें हमें बताना है L और M पैरेलल है या नहीं. सबसे पहले तो बाय लुकिंग एट दी फिगर आप देखोगे अगर ये लाइंस इन फ्यूचर हम इसे एक्सटेंड करते हैं सो एट सम पॉइंट दे विल मीट. मतलब हमें देखने से भी कुछ आइडिया हो रहा है कि ये पैरेलल नहीं हो सकती. क्यों? बिकॉज पैरेलल लाइन स्ट्रेट होती है, उनका डिस्टेंस थ्रू आउट सेम रहता है, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती. बट दिस इज नॉट द लॉजिक जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. लेट्स सी दे आर पैरेलल और नॉट. सो फॉर दिस अब देखो अगर L और M पैरेलल है और N उसका ट्रांसवर्सल है तो अगर ये फिगर को हम ऐसे देखें कि दो लाइन लेट्स सपोज पैरेलल है और ये उनका ट्रांसवर्सल है तो दिस मीन्स अगर ये एंगल आपके पास है तो ये अगर पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए. सो दिस मीन्स कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए बिकॉज ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ठीक है, तो हम ये एंगल को फाइंड करके देख लेते हैं. अगर ये एंगल 75 डिग्री आ जाता है तो मीन्स ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है और लाइंस पैरेलल है. सो इसको मैंने नेम दे दिया X. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो वील स्टार्ट बाय एंगल X को फाइंड करना है हमें. सो हम एंगल X को अगर फाइंड करना है तो आप देखोगे L है तो एक स्ट्रेट लाइन. सो L पे जो फॉर्म हो रहा है ये लीनियर पेयर है. सो दिस मीन्स एंगल X प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 180 degree. Why it is equals to 180 degree? Because of linear pair. ठीक है, लीनियर पेयर की हेल्प से ये तो हमें पता चल गया कि x प्लस 75 180 डिग्री होगा बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन पे है और ये एंगल फॉर्म हो रहा है. सो नाउ लेट्स फाइंड एंगल x.
एंगल x निकालना है तो 75 को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस 75. So let's subtract 180 and 75. So 10 minus 5 is 5. We'll get 7 and 7 minus 7 is 0 and this is 1. So हमारे पास आया एंगल x equals to 105 डिग्री. अब एंगल x तो 105 आ गया, मीन्स एंगल x और ये वाला एंगल इक्वल नहीं है. So this means you can write it as since angle x is not equal to 75 degree and for L to be parallel to M, angle x should be equal to 75 degree because of corresponding angles. So, since ये equal नहीं है, ये आप पहले भी लिख सकते हो. Like you can write for L being parallel to M, x should be equal to 75 degree because of corresponding angles. So, since angle x is not equal to 75 degree, therefore, M and L are not parallel. So हमें यहाँ पे बताना था कि वो पैरेलल हैं या नहीं. So we have come out to the conclusion कि वो पैरेलल नहीं है. Fine. Now let's come to the third part and let's find कि वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं या नहीं. Now coming to the third part. अब फिर से हमारे पास यहाँ पे L और M given है और हमें बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं. So let's assume, start हम करते हैं assume करने से कि वो पैरेलल है. So अगर ये लाइन पैरेलल है तो आप ये देखोगे ये जो एंगल है 57 हमें गिवन है और ये जो एंगल है ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. अब तक आपको पता चल गया कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे देखते हैं. सो ये सेम पोजीशन पे है. सो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है. इसको मैं लेट कर लेती हूँ x. ठीक है. अब अगर L और M पैरेलल है तो मीन्स ये जो x है ये 57 डिग्री होगा. बिकॉज अगर ये 57 डिग्री है मीन्स ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है. और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहाँ फॉर्म होते हैं? जब दो लाइंस पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रही. सो मीन्स दैट इफ एंगल x is equals to 57 degree, let's write it first. If angle x equals to 57 degree, ब्रैकेट में लिखेंगे हम corresponding, then L will be parallel to M. ठीक है. अब यहाँ पे आ गया एंगल x को अब यहाँ पे हमारे पास है एंगल x अगर 57 डिग्री होगा तो मीन्स ये दो लाइंस पैरेलल है. सो लेट्स फाइंड एंगल x. अब एंगल x को फाइंड करने के लिए यू विल सी m के ऊपर ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है. सो दिस मीन्स एंगल x प्लस 123 डिग्री should be equal to 180 degree. Reason? Linear pair. ठीक है. सो एंगल x प्लस 123 इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर. अब एंगल x अगर आपको निकालना है सो ये हो गया 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री. माइनस क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे प्लस था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा. सो एंगल x आ जाएगा. लेट्स सबट्रैक्ट दिस 180 minus 123. So 10 minus 3 is 7. This will become 7. 7 minus 2 is 5. So this is 57. Means x equals to 57 degree. और हमने कहा था अगर x 57 आएगा तो means line L और M parallel होंगे. So we can write it as therefore L is parallel to M. ठीक है. So now coming to the fourth part. Now coming to the last part. इसमें फिर से हमें बताना है कि L और M पैरेलल है या नहीं. So again हम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे. यहाँ पे हमें 72 डिग्री गिवन है. So ये एंगल और ये एंगल अगर ये दोनों पैरेलल है so ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए बिकॉज ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. So let's name it as x. Again you can write it as if x is equals to 72 degree then L is parallel to M.
ठीक है, ये हमने लॉजिक इसमें अप्लाई किया कि अगर x 72 डिग्री के इक्वल है, ब्रैकेट में आप मेंशन भी करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी यूज करें, देन L पैरेलल होगा M के. सो लेट्स फाइंड x देन. नाउ एंगल x प्लस ये वाला एंगल अभी L के ऊपर फिर से लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. सो दिस मीन्स एंगल x प्लस 98 डिग्री शुड इक्वल टू 180 डिग्री. ये तो हमारे पास है, ये तो इक्वल होंगे बिकॉज दिस इज लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का कोई मतलब नहीं है कि वो पैरेलल है या नहीं, ये तो बस स्ट्रेट लाइन पे एंगल फॉर्म हो रहा है तो वो 180 डिग्री होगा. सो नाउ लेट्स फाइंड x. दिस इज 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री. ठीक है, अब इसे सबट्रैक्ट करके देख लेते हैं. 180 माइनस 98. So 10 minus 8 is 2. This will become 7. Then 7 minus 9 not possible. 17 minus 9 is 8. So ये आ गया हमारे पास 82 डिग्री. Means angle x equals to 82. Now again angle x is not equal to 72 डिग्री. हमने क्या कहा था, अगर ये 72 डिग्री होगा तो वो लाइन पैरेलल होगी. अगर x 72 डिग्री नहीं है, therefore L is not parallel to N. Fine. So this was the last part of the last question of exercise 5.2. With this we end the chapter number 5. If you have any doubt, any problem, please mention it in the comments and also subscribe our channels. Now go watch the next chapter. Bye bye.